और प्रिंट पिक्टोरम के नाम से है, जो प्राइवेट लेबल में बेसिकली ये चीज़ हो गई। ड्रॉपशिप मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। तो इस मॉडल के ऊपर काम करने वाले बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिज़ाइन डार्क शेड्स के ऊपर बहुत अच्छा आएगा। तो जो आपका डिज़ाइन होगा, क्विकिंग क्या करेगा, क्विकिंग आपका जो डिज़ाइन है उस प्रोडक्ट को बनाएगा और उसके बाद उसको पैक कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ़। डिजिटल इल्म की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बिज़नेस मॉडल के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे जिसके ज़रिए आप घर बैठे हुए, बग़ैर किसी मार्केट रिसर्च किए हुए, बग़ैर मार्केट में जाए हुए आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। इस मॉडल का नाम है POD। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है प्रिंट ऑन डिमांड। तो इस मॉडल पे आने से पहले हम कुछ बिज़नेस की बातें कर लेते हैं। तो जब भी कब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो होता है प्रोडक्ट। अब किसी भी बिज़नेस को बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें जो चीज़ हमें बेचनी होती है वो हमारे पास पहले से होनी मौजूद है, या फिर उसके सप्लायर्स हमारे पास होने चाहिए, ताकि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आए तो हम उससे ख़रीद कर उसको दे दें, या फिर हम उसको अपने पास इकट्ठा होलसेल में ख़रीद लें और एक एक करके हम उसको बेचते रहें। यही तरीका होता है बिज़नेस करने का। लेकिन यहाँ पर इस मॉडल के अंदर, POD मॉडल के अंदर, जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली वो तैयार नहीं होता, उसको बनाया जाता है उस वक्त जब उसकी डिमांड क्रिएट होती है। जब कस्टमर्स उसके लिए पे कर देता है हमें, या पैसे देने की पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, तब हम उसको ऑर्डर करते हैं, तब वो प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि बेसिकली मॉडल क्या होता है और कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आइए सबसे पहले इस मॉडल को समझते हैं। तो जो हमारा POD है, प्रिंट ऑन डिमांड, बेसिकली उसके लिए ना आपको एक वर्ड समझना होगा विच इज़ ड्रॉपशिप। ये ड्रॉपशिप क्या होती है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये आप हो और ये आपका कस्टमर है, ठीक है। आपको इसको कोई भी एक चीज़ बेचनी है। दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर कस्टमर। हैंड राइटिंग को थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। तो इसके लिए हमें एक प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। दिस इज़ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक बैग है हमारा, दिस इज़ प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को हमें इस कस्टमर को बेचना है। तो क्या करना होता है कि इस प्रोडक्ट को हम मार्केट से ख़रीद के अपने पास बहुत सारा स्टॉक जमा करते हैं, होलसेल में ख़रीद लेते हैं, और इसका एक प्राइस, जब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमें 500 रुपये का बेचना है, 500 का, और हमने मार्केट से इसको 200 रुपीज़ का ख़रीद लिया, तो 300 रुपीज़ का हमारा मार्जिन है, जिसके हमारे अंदर हमारी आने जाने का ख़र्चा, कॉस्टिंग, रहना वहना सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो जब हमें 500 रुपये का इसको बेचना होता है तो हम क्या करते हैं, मार्केट से 200 रुपये का हम ख़रीद के ला के अपने पास जमा कर लेते हैं, और जैसे ही कोई ऑर्डर हमारे पास में आता है तो हम उसके पास निकाल कर उसको चीज़ को बेच देते हैं। अब यहाँ पर है ना एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है हमारा होल्ड हो जाता है, यानी कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 200 रुपये का रेट चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे प्रोडक्ट ख़रीदने होंगे, एडवांस में चीज़ें लेनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बहुत अच्छा प्राइस चाहिए तो आपको 100 पीसेस, 200 पीसेस, ये सब चीज़ें हमें ख़रीद के रखनी पड़ेंगी अपने स्टॉक के अंदर। तो लेकिन उसके बाद फिर हम एक अच्छे प्राइस के ऊपर उसको बेच सकते हैं। प्लस हमारा शिपिंग, यहाँ पे हमारा शिपिंग जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी बिज़नेस को करने के लिए। तो शिपिंग कॉस्ट भी काफ़ी हो जाती है, प्लस पैकिंग होती है हमारी, प्लस हमारे जो हमने सैलरी वगैरह देनी है, हमने जो बंदों को हायर किया हुआ है, या हम खुद काम करते हैं तो हम उसके अंदर टाइम लगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं एक बिज़नेस के अंदर। ड्रॉपशिप का जो मेन मकसद होता है वो इन सब चीज़ों को पे काटी लगा देता है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को वो ज़ीरो कर देता है और अब सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है। कैसे कर देता है उसको मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉपशिप के अंदर हम यहाँ पे एक तीसरे बंदे की एंट्री करते हैं
ये होता है हमारा सप्लायर। ये सप्लायर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, या ट्रेडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, हमारे पास कोई भी कस्टमर्स हमें ऑर्डर जनरेट करके देता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम अपना ऑर्डर इसको प्लेस करते हैं सप्लायर को। इसकी अपनी जगह है, अपना वेयर हाउस है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं। जैसे हम इसको ऑर्डर करते हैं और हम इसको पेमेंट कर देते हैं 200 रुपीज़ की, या जितने के भी हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारे बिहाफ पर हमारा लेबल लगा के उस प्रोडक्ट को पैक करता है और उस प्रोडक्ट को ले जाकर शिप कर देता है कस्टमर के पास में। कस्टमर उसको पैसा पे करता है, वो पैसा आपके अकाउंट पे आ जाता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इन्वेंट्री यानी प्रोडक्ट को रखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट सप्लायर को, जब भी हमारा ऑर्डर जनरेट होता है, हम सप्लायर को बताते हैं कि हमारे पास ये ऑर्डर आया है और ये एड्रेस है उसका, कस्टमर को इतने रुपीज़ का हमने बेचा है। तो वो क्या करता है, वो आपके नाम के ऊपर आपकी ब्रांड का टैग लगा के उस प्रोडक्ट को पैक करता है और डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर कर देता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल है उसको हम बोलते हैं ड्रॉप शिप मॉडल। ठीक है, जिसके अंदर हम एक प्रोडक्ट को ड्रॉप करवाते हैं, कस्टमर के पास शिप करवा देते हैं। कस्टमर हमें उतने ही पे करता है जितना हमने मार्केट किया होता है, जिसके अंदर जो सप्लायर है या फिर हमारा मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी कॉस्टिंग के पैसे रखकर बाकी पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो पहले ये चीज़ें बड़ी रिस्की होती थी, समझ में नहीं आता था, मतलब फ्रॉड्स बढ़ गए होते थे। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, लोगों को काम चाहिए होता है, चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आने लगी। अब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर काम कर रही हैं, सप्लायर्स बहुत सारे मार्केट्स पे हैं, बहुत आसानी से आप ढूंढ भी सकते हैं उनको, और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं, वो है हमारी POD। तो ये सब चीज़ें ड्रॉप शिप थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी कि ड्रॉप शिप क्या होती है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज़ हमारा लाइक POD, प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, तो एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा इसको, बढ़िया लग रहा है, चलिए नीला रंग ले लेते हैं। तो हम थे POD के ऊपर, प्रिंट ऑन डिमांड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक, सबसे पहले मीडिएटर से स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास एक मीडिएटर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कस्टमर है, और यहाँ पे वी यानी हम लोग हैं। ठीक है, हमारी ब्रांड है, हमारा ब्रांड है, ठीक है, और ये हमारा सप्लायर है, इसको हम S बोल देते हैं, और ये हमारा कस्टमर है, C बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं ऐसे प्रोडक्ट जिनके ऊपर प्रिंट किया जा सके। जैसे कि मग हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक मग पड़ा हुआ है, ये हमारी ब्रांड है, अल यूसुफ रेस्टोरेंट है, उसका मग है, ये प्रिंट हुआ हुआ है, मग है, उसके ऊपर प्रिंट हुई हुई है, डिजिटल प्रिंट के थ्रू इस पर प्रिंट किया हुआ है। आपने मार्केट में बहुत सारे मग्स देखे होंगे। इसी तरीके से हमारे पास और भी चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास टी-शर्ट्स हैं, हमारे पास पिलो कवर्स हैं, हमारे पास बेड शीट्स हैं, हमारे पास कैनवस हैं, हमारे पास हुडीज़ हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे कि मैं आपको प्रोडक्ट रेंज के बारे में अगर बात करूं, तो ये एक कंपनी है प्रिंट ऑन डिमांड की। अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करूं, देखो न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर टी-शर्ट्स हैं, ट्रैवल कॉफ़ी मग्स हैं, और ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, ओवरसाइज टी-शर्ट्स हैं। मैन क्लोथिंग के अंदर हम टी-शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स, ठीक है, जिम वेस्ट और कर्व टी-शर्ट और बॉम्बर जैकेट्स, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं जिनके ऊपर प्रिंट की जा सकती हैं चीज़ें। विमेंस क्लोथिंग में भी सेम हमारे पास बहुत बड़ी एक प्रोडक्ट रेंज है। किड्स क्लोथिंग के अंदर भी हमारे पास टी-शर्ट, गर्ल्स की टी-शर्ट्स, किड्स के रॉम्पर्स हैं। रॉम्पर्स क्या होता है देख लेते हैं। ओके, दिस इज़ रॉम्पर्स, नई चीज़ समझ में आई है। तो किड्स के अंदर हमारे पास AOP किड्स स्वेट शर्ट्स हैं। AOP कहते हैं ऑल ओवर प्रिंट को,
जिसमें पूरे प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट होता है। और स्वेट शर्ट्स हैं। एसेसरीज़ के अंदर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास ग्रीटिंग कार्ड है, पिलो कवर्स हैं, एक्रेलिक पोस्टर्स हैं, गेमिंग पैड है, और ये पूरी एक बहुत बड़ी रेंज है। तो इसमें क्या करना होता है, लाइक आपको है ना एक डिज़ाइन बनाना होता है। आप डिज़ाइन ख़ुद भी बना सकते हैं या फिर आप उसको सोर्स कर सकते हैं। सोर्स मतलब उसको इंटरनेट से या किसी डिज़ाइनर से बनवा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करती हैं, फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं आप उससे, वहाँ से आप चीज़ें प्रिंट को ख़रीद भी सकते हैं। तो वो डिज़ाइन आपका यूनिक होना चाहिए, राइट। उसको क्या करते हो आप उसको अपने एक प्रोडक्ट के ऊपर मॉकअप लगा लेते हो। मॉकअप क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाया, कोई कोटेशन है, तो वेबसाइट के थ्रू आप है ना उसको यहाँ पर उसका प्रीव्यू देख सकते हो कि वो प्रिंट होने के बाद कैसा लगेगा। उस इमेज को आप डाउनलोड कर लो और अपने व्हाट्सएप के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपनी वेबसाइट्स के थ्रू उसको प्रमोट करना शुरू करो। उसका एक प्राइस लगा दो। फॉर एग्जांपल 499 का आपने उसको प्राइस लगा दिया। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ योर लोगो डिज़ाइन हेयर, और इस तरह से फ़ोटो वाली चीज़ आ गई है, कोटेशंस आ गए, कपल्स टी शर्ट्स आ गई, और कोई कैलीग्राफी के अंदर आपने कुछ लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक डिज़ाइन रेडी करना होता है। उस डिज़ाइन के बाद एक ऐसी इमेज इंटरनेट के थ्रू बन जाती है। इसको आप मार्केट करते हो अपने सर्कल के अंदर, और जब यूज़र इसके लिए इंटरेस्टेड हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मुझे ऑर्डर करना है ये चीज़, मुझे चाहिए ये चीज़, तो आप उससे एक एडवांस पेमेंट भी ले सकते हो, फुल पेमेंट भी ले सकते हो। लाइक पेमेंट टर्म्स आप उससे डिसाइड कर सकते हो वो किस तरह से आपको पे करना चाहता है। ज़्यादातर इस इंडस्ट्री के अंदर अप फ्रंट पेमेंट आ जाती है, प्रीपेड ऑर्डर होते हैं, पूरी पेमेंट हम पहले ही कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जब आपका ये प्रोडक्ट बिक जाए उसके बाद आपको फिर इन सप्लायर्स के पास जाना होता है, यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरे पास एक टी शर्ट का ऑर्डर आया है, तो आप यहाँ पे एक यूनिसेक्स टी शर्ट या फिर एक मेंस के अंदर कोई सी भी एक टी शर्ट चूज़ करते हो। यहाँ पे इन्होंने अपना प्राइस दिया हुआ होता है, जैसे ये प्राइस इन्होंने 160 रुपीज़ का दिया है। इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन है। ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ आपके यूज़ के लिए है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहाँ पे आप इसको ऑर्डर करोगे। तो जैसे आपने इसको 160 रुपीज़ के अंदर आपको क्या क्या दे रहे हैं, 180 GSM के अंदर एक टी शर्ट दे रहे हैं, 100% सुपर कॉटन की होगी, प्री श्रंक एंड प्योर बायो वॉश्ड होगी, यानी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, लाइक्रा रिब नेक्ड होगी इसकी। ये जो कंपनी है क्विक इंक, इसके प्रोडक्ट मैं ख़ुद इस्तेमाल कर चुका हूँ, प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर बिज़नेस कर चुका हूँ, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आपका जो कस्टमर है उसके पास जो प्रोडक्ट पहुँचेगा वो इंशाल्लाह उसके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आपका नाम ख़राब नहीं होगा। तो बेसिकली ये कंपनी के अंदर आप अब देखिए, इसके अंदर है ना, आप जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसके कलर चूज़ कर सकते हैं। आपको ग्रे कलर चाहिए, पिंक कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए। आपको लगता है कि मेरा डिज़ाइन डार्क शेड्स के ऊपर बहुत अच्छा आएगा, तो जो आपका डिज़ाइन होगा वो आप यहाँ से पहले प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। आप प्रोडक्ट चूज़ करेंगे और इनकी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर्स की डिटेल्स डाल के ऑर्डर कर देंगे। उसके बाद का जो काम होगा, जब आप ऑर्डर कर देंगे, अब ये हमारा जो वेंडर है इसका नाम है क्विक इंक, QIKINK, क्विक इंक। क्विक इंक क्या करेगा, क्विक इंक आपका जो डिज़ाइन है उस प्रोडक्ट को बनाएगा और उसके बाद उसको पैक करके कस्टमर को डिलीवर कर देगा। इसकी पेमेंट आपको अप फ्रंट करनी होगी, जो मैंने आपको पहली विंडो में दिखाया, 160 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है, प्लस शिपिंग कॉस्ट आपको देनी है, और डिज़ाइन का एक प्रीव्यू वो दिखाएगा कि आपका डिज़ाइन ऐसे बन के तैयार होगा, उसके बाद वो इसको शिप कर देगा। तो ये जब कस्टमर के पैसे आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, आपके पास जब पैसे आ गए, आपने क्विक इंक को ऑर्डर करा अपने डिज़ाइन का, क्विक इंक ने आगे कस्टमर को डिलीवर कर दिया। उसके बाद आप कस्टमर से उसकी पिक्चर्स वगैरह मंगा लीजिए और यहाँ पे हमारा एक बिज़नेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको हम प्रिंट ऑन डिमांड कहते हैं। इसके ढेरों वेबसाइट्स हैं, जो जैसे कुछ ख़ास प्रिंटिफाई है, आपका प्रिंटफुल है, और प्रिंट पिक्टोरम के नाम से है, जो प्राइवेट लेबल में बेसिकली एक चीज़ हो गई ड्रॉप शिप। मैंने आपको समझा दिया क्या होता है।
तो इस मॉडल के ऊपर काम करने वाले बहुत सारी कंपनीज हैं जो कर रही हैं। क्विक इंक मेरी सर्टिफाइड है, लाइक मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, इसकी सर्विसेज को। इसके ऊपर आप जाकर अकाउंट बना के काम शुरू कर सकते हैं। ना सिर्फ टी शर्ट्स, आप इसमें मेरे ख्याल में 50 ही प्रोडक्ट ऐसे पड़े हैं। माउस पैड है, इसके ऊपर फ़ोटोग्राफ आप अपना लगा के कोई कोटेशन लोगो वगैरह लगा के इसको सेल कर सकते हैं। आप एसेसरीज़ के अंदर आ सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से कोई फ़ोटोग्राफ आपने क्लिक किया हुआ है, बहुत प्यारा फ़ोटोग्राफ है, उस फ़ोटोग्राफ को आप बेच सकते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं इसको प्रिंट कहाँ कराऊँगा और उसके बाद उसको पैकिंग करके किस तरह दूंगा, पेमेंट कैसे आएगी, ये सब चीज़ों की टेंशन आपकी ये क्विक इंक वेबसाइट ले लेती है, राइट। आप यहाँ पे जाते हैं, प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, अपना डिज़ाइन अपलोड करते हैं, कस्टमर की डिटेल्स डालते हैं और उसके बाद उसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इनके प्राइस इनको पे करके आप ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं। उसके बाद की ज़िम्मेदारी इन लोगों की होती है। ये कस्टमर्स को ईमेल भी करते हैं, आपको भी ईमेल करते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा, क्या हुआ, कैसे हुआ, और फाइनली आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर रिसीव कर लेता है और इसी तरह से ये पूरी साइकिल पूरी हो जाती है। तो ये पूरा मॉडल था POD, प्रिंट ऑन डिमांड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो समझ में आई होगी और इंशाल्लाह आप इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इसमें और ज़्यादा चीज़ें चाहिए इसके अंदर, तो प्लीज़ आप कमेंट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन यहाँ पर है मौजूद, उसको लाइक कर लीजिए। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इंशाल्लाह मैं आपके सामने नए आइडियाज़, नई चीज़ें पेश करता रहूँगा। देखते रहिए डिजिटल लैंड में। अस्सलाम वालेकुम।